Good evening everyone guys, good evening. And welcome back to powerful lecture on internship. So already आपको पता है कि हर महीना हम लोग इंटर्न ऑफ मंथ सेलेक्ट करते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. सो इंटर्न ऑफ मंथ सेलेक्ट करने का कुछ क्राइटेरियाज होता है, जैसा आपको पता है. द फर्स्ट, डेडिकेशन. सेकेंड, आप कैसे कोऑर्डिनेशन करते हो टीम में, राइट. टीम बोलते हैं कि टीम स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है. कहने का मतलब है टीम में काम करते हुए नहीं करते हो. बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा गया है जो अकेले बैठ के काम तो कर लेते हैं, बट व्हेन कम टू टीम वर्क वो कर ही नहीं पाते हैं. सो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि टीम वर्क आपका कैसा है. एक सबसे ज्यादा चीज है इनिशिएटिव. कहने का मतलब कि 5 बजे टाइम हुआ निकले, ऐसा नहीं. सो बहुत सारी पैरामीटर को चेक करके हम लोग इंटर्न ऑफ मंथ सेलेक्ट करते हैं. साइलेंटली हम लोग विजिट करते हैं कौन कैसा काम कर रहा है, कौन डेडिकेटली काम कर रहा है. और हमारा सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे आने का कि कुछ सीखने का, और मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कुछ सिखाने का. तो जैसे आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग थ्योरिकल नहीं है, और शायद आप सब इस पे एग्री करते हो, राइट. क्योंकि थ्योरिकल तो नहीं है, राइट. सो प्रैक्टिकल है. अगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसी होता है, पीपीसी होता है, उससे बेस पर आप सीख नहीं सकते हो. इसीलिए डीएसए बिलीव करता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फुल टाइम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्ट टाइम भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग 2 घंटे की भी इंटर्नशिप कर रहे हैं. सो आपको भी पता है कि टाइम जाता है, पता ही नहीं चलता है कि फुल डे कब चला जाता है, पार्ट टाइम कब चला जाता है. क्योंकि आप लिटरली जब काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट में समय कितना लगता है. जैसे कोई लोग आके बोलते हैं सर कि इस प्रोजेक्ट का कोटेशन कैसे दूं, राइट. सो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट को करने में इतना समय लगता है, तो कोटेशन इतनी तो होनी चाहिए कि जितना मेहनत उतना कोटेशन रहता है, राइट गाइस. सो हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव गाइस इस इंक्यूबेशन सेंटर में और इस इंटर्नशिप में हमारा मकसद है क्या हम फ्रेशर ट्रीट हो रहे हैं या हम एक्सपीरियंस ट्रीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेशर नहीं, आपका एक्सपीरियंस बनना है, राइट. जितना एक्सपीरियंस आपके पास आएगा उतनी चीजें आपको सीखने को मिलती है. दूसरा, जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो सैलरी फ्रेशर जैसी नहीं मिलनी चाहिए, एक्सपीरियंस जैसी मिलनी चाहिए. दूसरा, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आप वहां पे जा रहे हो, डायरेक्टली काम करना आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे 3 महीना 5 महीना काम किया है. क्लियर. तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है अगर मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूं तो मैं टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, क्योंकि आप भी फ्रीलांसर को हायर करेंगे. अगर आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो आप टीम के साथ में काम नहीं कर सकते हैं. दूसरा, क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन कैसे करना. जैसा आपको पता है विजय बहुत सारे क्लाइंट के साथ सुबह शाम तक कोऑर्डिनेशन रहता है, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है. क्लाइंट को क्लोज करने से लगा के क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन तक लेके जाने का ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है. सो हर टाइम डीएसए बिलीव करता है कि आपको वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग टीचिंग दे और एनवायरनमेंट दे. सो नाउ सी, क्या गैस करोगे इस महीने का इंटर्न ऑफ मंथ किसको जा रहा है. या तो गर्ल्स हो सकती है या बॉयज हो सकता है. और डिमोटिवेट होने का नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिला. सुनो, कोई डिमोटिवेशन होने की जरूरत है कि मुझे क्यों नहीं मिला. शायद कुछ तो चीज होगी, शायद वो नेक्स्ट आपका इंटर्न ऑफ मंथ आपके हाथ में आने वाला हो, राइट. इंटर्न ऑफ मंथ एक एप्रिसिएशन है आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से, क्या बढ़िया काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दूसरा, इंटर्न ऑफ मंथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सर्टिफिकेशन वहां पे नहीं होना चाहिए. आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है. क्या आ गई है? रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप एक सीनियर इंटर्न में चले गए हो. जैसे ही इंटर्न ऑफ मंथ मिलता है आपको, इट मीन कि आप सीनियर इंटर्न बन गए हो. तो आपके अंडर में पूरी टीम आएगी, उनको क्या करना है, आपको टैकल करना है. क्लियर है स्टूडेंट. सेकेंड, इंटर्न ऑफ मंथ से ये पता आता है कि हम काम तो हमको आ रहा है ना, हमको एक नेक्स्ट जर्नी में जाना चाहिए. क्लियर है स्टूडेंट. सो नाउ सी, गैस कीजिएगा वो 3 नाम जिसके बिटवीन हो सकता है. शायद आप भी हो सकते हैं, राइट. नेक्स्ट मंथ आप भी हो सकते हैं, रचना आप भी हो सकती है, विशाल भी हो सकता है, पन्ना भी हो सकती है, और हमारे आदिल खान जी भी हो सकते हैं, राइट. गाइस आर क्लियर. सो नाउ सी, बिग हैंड टू goes to विशाल. So विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत मेहनत किया तुमने लिटरली, और बहुत कम लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, और इसमें आप लोग भी हो. बहुत सारे लोग होते हैं जो कोर्स करते हैं, कहीं बैठ के घर पे काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हो, मतलब आप उनसे डिफरेंशिएट कर रहे हो. सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप घर पे बैठ के सिर्फ क्लासेस 2 घंटे की अटेंड करने से काम नहीं चलता है. सिर्फ ये है कि 2 घंटा हम पढ़ के या 3 घंटे की क्लास अटेंड करके हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और आपको भी पता है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, 10 चीजें उनसे ज्यादा ही जानते हो. ये तो आप 100% एग्री करते होंगे. जो लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और उसके साथ में आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप 10 चीजें उनसे ज्यादा जानते हो.
क्लियर? सो नाउ सी, ये अवार्ड गोज टू विशाल गाइस, बिग हैंड गाइस। एंड अनदर, यहां से हम एक अब की बार से, और ऑलरेडी आपको पता है हम लोग वर्कआउट करते हैं, ये सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप ऑफ 3 मंथ का, तो यहां तक बोलते हैं प्रोविजन पीरियड इंटर्नशिप का। सो ये आपके लिए, एंड दिस अगेन पेड इंटर्नशिप यहां से स्टार्ट होती है इनकी, राइट? सो ये पेड इंटर्नशिप्स के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया, तो यहां से आज से इनकी पेड इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। सो 1 महीना जो इन्होंने काम किया, ये हमारी तरफ से पेड इंटर्नशिप का आपको थोड़ा सा थैंक यू, थैंक यू। सो जब तक विशाल है, ये मेक श्योर करेगा पेड इंटर्न का मेंबर है। ऑलरेडी हम बिलीव करते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको हम लोग हमेशा पेड इंटर्नशिप देते ही देते हैं। और पेड इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि हमको हर महीना इनको आता रहा, सर ये अमाउंट डबल भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, राइट? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अब से इसको एक और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। ये जैसे आता था वैसे बैठता था, वो एक वर्कआउट ठीक है, लेकिन यहां से जैसे विजय भी लास्ट महीने में इंटर्न ऑफ मंथ था, तो उसको पता है कि वहां से इसकी 1 महीने में ग्रोथ ऑलरेडी फास्ट हो गई है। सो हर महीना हमारे इंटर्न ऑफ मंथ को सिलेक्ट करते हैं और यहां से हमको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सो 2 वर्ड। थैंक यू सो मच पहले तो संदीप सर को, एंड रियली पहले जिस दिन फर्स्ट डे में आया था, तो उस दिन तो क्या है, मैंने जैसे आया था, मैं 11 बजे सर आए, उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया कि सर मेरे को क्या करना है। उनने मेरे को 200 वेबसाइट की लिस्ट दे दी थी, और टोटल उस दिन में मैंने 9 सबमिशन किए थे। और मैं सर के पास गया था, मैंने दिखाया था, सर ने बोला था कि आज इसने 9 किया ना, कल के दिन में ये 50 करके दिखाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। और एक्चुअल में मेरे को लगा था कि शायद मोटिवेशनल के लिए ऐसे ही बोल रहे होंगे सर, यानी अभी एकदम से तो हो नहीं सकता मेरे से, क्योंकि मैं उस दिन 7 बजे तक बैठा था तो भी नहीं हुआ था। दूसरे दिन मैं यानी कि 12 से 2 बजे तक में मैंने 50 कंप्लीट कर दिए थे, और यानी मेरे को फिर समझ में आ गया था कि सर के पास है एक एक्सपीरियंस। तो मैंने बस फिर उस हिसाब से अपना काम चालू किया। देखना था यानी कि मेरे को यानी ऑफ पेज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, बट फिर मैंने डिटेलिंग में और अंदर जाना स्टार्ट किया, और सर की वजह से मेरे को बहुत ठीक है। नहीं, आदिल का भी बहुत हाथ है इसमें। हाँ, आदिल ने बहुत अच्छा ट्रेन किया, राइट? सो आदिल, तुम्हारे लिए भी बिग क्लैप। ठीक है। सो आदिल इसके लिए वर्ड बनता है। हाँ। आदिल, हम लोग कैसे हैं, देखो मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ कि टीम वर्क, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हम कहीं लैक कर रहे हैं। आदिल ने बहुत अच्छा काम किया विद इन 3 मंथ्स, इसने भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया। शायद आया तब कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा, लेकिन मेहनत जितना ये करता है उससे ज्यादा पढ़ता भी है, राइट? पढ़ के समझ के इंप्लीमेंट करना, और ये दोनों मिलके मेरी वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है। और आपको पता ही एवरीडे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, और इनको क्या वर्ड कहने की कोशिश करूंगे कि भाई क्या करना चाहिए बेस्ट इंटर्न बनने के लिए, क्या डेडिकेशन, क्या चीजें होनी चाहिए, और तुम्हारा गोल क्या है ये बताओ। मैंने तो यानी कि गोल यानी मैंने यही सोचा है कि मैं जॉब ही करूंगा, बट पहले आप लोग को एक डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या करना है, और उस हिसाब से फिर आपको काम चालू कर देना है। जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनने डिजिटल मार्केटिंग की है, उनकी 15-20 हज़ार की सैलरी भी चालू है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को इतने से स्टार्ट नहीं करना है, मेरा एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, मेरे को एक अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए, वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी घर वालों से भी मैं कि हाँ मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं ये वो करके कर रहा हूँ, तो आपका एक एम जो होता है ना, वो एक फिक्स होना चाहिए कि आपको ये करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? अब बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके साथ साथ उसको टैकल करना पड़ता है आपको, जो भी हो। और हर बार आप कुछ नया सीखो। जैसे अगर यानी आप सोशल मीडिया में भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नया आएगा उसके अंदर भी, आप रिसर्च करोगे, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नया दिखेगा ही। सर ने जैसे हमको टूल अड्डे का एक्सेस दिया था, SEO टूल अड्डे का, हम लोग पहले HRF यूज़ करते थे, पर फिर अंदर और थोड़े गए तो दूसरे भी टूल्स थे। वैसे ही आप भी अलग अलग चीज़ें आप ट्राई करते रहो, ट्राई करोगे तो ये आप आगे बढ़ सकते हो, सीधी सी बात। एंड दूसरा चीज़ ये है कि मुझे एक चीज़ लगती है आगे बढ़ने के लिए, देखिए जॉब आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। आपको एक पता है, एक इंटर्नशिप के अंदर इंक्यूबेशन में एक बंदा आता है, ठीक है, जिसने डिजिटल मार्केटिंग का 1 साल का जॉब किया, छोड़ दिया। अच्छा, मैंने उसको छोड़ने का रीजन पूछा, क्यों छोड़ा? तो बोलता है सर मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ बट मुझे सीखने को नहीं मिल रहा है। तो ही टेक अ ब्रेक टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। वो बोलता है, मैं बोला तेरे को जॉब नहीं करनी वापस, तू बैठता नहीं इंटर्नशिप में और तू तैयारी जॉब में, कि नहीं सर पहले मुझे सीखना है, मैं अगर वापस जॉब में चला गया मुझे सीखने को नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जो न्यू लर्निंग होती है वो कभी आपको मिल नहीं पाती है। समय आपको मिला है ना, समय
समय मिला है तो समय का सदुपयोग करो, जितना नॉलेज इसके अंदर ले सकते हो एंड देन स्टार्ट अ जॉब, तो यू विल गेट अ गुड पैकेज ऑल्सो एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो, राइट। क्या होता है, जॉब तो मिल जाती है लेकिन जब आप जाते हो तो भी स्टक समवेयर, और इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए, जिसको जरूरत है वो स्टार्टिंग में करे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फिक्स है, क्लियर है कि भाई मुझे पहले सीखना है, सारी चीजें सीख के देन विल गो अहेड। आपको पता है कि अगर आप में काबिलियत है तो कोई भी जॉब दे सकता है। अब डिग्री के बेस पे, सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब नहीं मिलती है, स्किल के बेस पे जॉब मिलती है। और स्किल कब होती है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, चलते रहिए। और ऑल द बेस्ट करियर को लेके। दूसरा कैसे फ्रेंड, तैयारी कर लो नेक्स्ट मंथ इंटर्न ऑफ मंथ बनने के लिए। आई मेक श्योर अब की बार किसके हाथ में जाता है। लास्ट 2 बैटल में बॉयज जीत रहे हैं, ठीक है, 2 बैटल। अब की बार में ट्राई करते हैं कि आप लोगों में से, गर्ल्स में से कोई एक अवार्ड लेके जाए। आई मीन क्लियर, अच्छा काम कर रही हो लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमसे ज्यादा काम आप करती हो, घर पे भी और यहाँ पे भी, राइट। सो गाइस एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।